हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा फिर से टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में। जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली 2 वीडियो में आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ वही मोस्ट इम्पोर्टेंट्स बिंदु लेके आता हूं जनजातियों से संबंधित, जो या तो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या फिर वो पूछे जाने वाले हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सिर्फ वही मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु पॉइंट्स लेकर आया हूँ और आप उसको थोड़ा गौर से देखें और उनको याद रखें, क्योंकि अक्सर करके इन्हीं में से प्रश्न बनता है और पूछा जाता है। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको उसका किस तरीके से आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। पहले वीडियो में मैंने आपको सासी जनजाति और शहरिया जनजाति के बारे में बताया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और दूसरा वीडियो बनाया है मैंने, उसमें कतौड़ी जनजाति, डामोर जनजाति और कंजर जनजाति के बारे में बताया है। तो आप अगर उसका भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैं उसका भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हम अपनी 6वीं जनजाति के बारे में, जैसे कि वो है हमारी मीणा जनजाति। तो चलिए फ्रेंड्स, मीणा जनजाति देखते हैं। तो यह राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसमें से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार चक्कर पड़ जाता है कि कौन सी वाली सबसे बड़ी जनजाति है, कौन सी सबसे प्राचीन जनजाति है और कौन सी सबसे शर्मीली है या पिछड़ी जनजाति है। तो आपको मैं बता देता हूँ, तीनों को एक साथ में बता देता हूँ कि राजस्थान की जो सबसे बड़ी जनजाति है वह मीणा जनजाति है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो सबसे प्राचीन जनजाति है वो अभी मैं पढ़ाऊंगा उसके बारे में, वैसे मैं बता देता हूँ भील जनजाति है वो। ठीक है फ्रेंड्स, और जो सबसे पिछड़ी जनजाति है या फिर ये और सबसे शर्मीली जनजाति है वो है शहरिया जनजाति। तो आप इन तीनों को बिना डाउट्स के याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से क्वेश्चन यही बनेगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो मैं बिना डाउट्स के बता देना है कि वो है हमारी मीणा जनजाति। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की। तो यह राजस्थान की सबसे अधिक शिक्षित जनजाति है। और ये भी आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन बन के आता है कि वह राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो सबसे अधिक शिक्षित जनजाति है, तो वो है फ्रेंड्स हमारी मीणा जनजाति। तो आपको क्या याद रखना है कि सबसे अधिक शिक्षित जनजाति है वो कौन सी है, मीणा जनजाति है। तो चलिए आगे बात करते हैं। मीणाओं का शाब्दिक अर्थ होता है वह है मछली। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि मीणाओं का शाब्दिक अर्थ है तो वो है मछली, ये आपको याद रखना है। और मीणा जनजाति की जो लोग हैं वो अपने आप को भगवान मीन से अपनी उत्पत्ति मानते हैं जैन मुनि सागर के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पॉइंट बता देता हूँ मैं अगला। जैन मुनि मगर सागर ने मीणा जाति की उत्पत्ति है वो भगवान मीन से मानी है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मीणा जनजाति है वो अपनी उत्पत्ति है वो किससे मानती है, तो वो है भगवान मीन से मानते हैं अपनी उत्पत्ति, और शाब्दिक अर्थ है उनका वो है मछली। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है। और किसके द्वारा, तो इनके आराध्य देव वो है ये इनके, तो वो है जैन मुनि मगर सागर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। तो मीणा जाति सर्वाधिक जयपुर ज़िले में पाई जाती है, क्योंकि मीणा जाति आमेर रियासत की परंपरागत रक्षक रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी बता दूं मैं कि मीणा जनजाति है जो जयपुर ज़िले में तो पाई जाती है सबसे अधिक, मगर जयपुर ज़िले के अंदर भी कहाँ पर है, पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है। और मीणा जाति आमेर रियासत की क्या है, परंपरागत रक्षक रही है, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक पाई जाती है जयपुर में। अगला पॉइंट्स है, आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक भी मीणा जाति के मुखिया के द्वारा किया जाता था। तो जो आमेर के जो राजा हुआ करते थे पिछले प्राचीन काल में, तो उनके जो राजाओं का राज्याभिषेक जब भी होता था तो उसका राज्याभिषेक है वो मीणा जाति के मुखिया द्वारा ही किया जाता था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये से बन सकता है कि प्राचीन काल में आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक है वो किस जनजाति के मुखिया के द्वारा किया जाता था या किस जनजाति के द्वारा किया जाता था, तो वो है मीणा जाति के मुखिया के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स की। तो मीणा जाति में पंचायत के मुखिया को पटेल कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताता आ रहा हूँ हर वीडियो में कि आपको इनके घरों को, मुखिया को, गाँवों को और इनके कुल देवी देवता हैं, इनको आप अच्छी तरीके से याद रखें। इनमें आप बहुत चक्कर पड़ जाता है, इसलिए आप इनको अच्छी तरीके से याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स। तो मीणा जाति में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? वो है पटेल। ये आपका क्वेश्चन हो गया और आंसर हो गया। तो मीणा जाति के घरों को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? टापरा। ये आपको याद रखना है और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि टापरा क्या है या टापरा संबंधित है, तो वो टापरा है, घरों से संबंधित है। और टापरा क्या है? तो वो मीणा जाति के घरों को क्या कहा जाता है? टापरा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की। तो चलिए देखते हैं। मीणा जाति के गाँवों को ढाड़ी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि मीणा जाति के घरों को तो टापरा कहा जाता है और मीणा जाति के जो गांव हैं उनको ढाड़ी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना है। और मीणा जाति के जो देवी देवता हैं उनको भुज देवता कहा जाता है। तो इसमें से फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बनता है कि भुज देवता किन्हें कहते हैं? तो मीणा जाति के देवी देवता हैं उनको भुज देवता कहते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मीणा जाति के देवी देवताओं को क्या कहा जाता है? तो वो है भुज देवता। तो ये आपको दोनों तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बताया है और आपको ये आंसर याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की। तो मीणा जाति के इष्ट देव हैं वो भूरिया बाबा, जिन्हें गौतमेश्वर बाबा भी कहते हैं, जिसकी मीणा जाति कभी भी झूठी कसम नहीं खाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें से क्वेश्चन बनता है कि मीणा जाति के इष्ट देव कौन हैं? तो वो हैं भूरिया बाबा हैं, गौतमेश्वर बाबा हैं। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि मीणा जाति है वो किसकी झूठी कसम नहीं खाती है? तो किसकी झूठी कसम नहीं खाती है फ्रेंड्स? तो वो है ये भूरिया बाबा और गौतमेश्वर बाबा, उन्हीं को कहते हैं। भूरिया बाबा को ही गौतमेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स की। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट्स क्या है। तो भूरिया बाबा का जो मेला है वो अरड़ोद में बैसाख पूर्णिमा को भरता है। जो अरड़ोद है वो कहाँ पर पड़ता है? प्रतापगढ़ में। तो आपको ये याद रखना है कि जो भूरिया बाबा का जो मेला है वो कहाँ पर पड़ता है और किस कब पड़ता है? तो अरड़ोद प्रतापगढ़ में तो भरता है। और कब भरता है? तो बैसाख पूर्णिमा की तिथि में भरता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की। तो मीणा जाति के लोग जीड़ माता को अपनी कुल देवी मानते हैं, जिनका मेला नवरात्रों में भरता है या लगता है। तो फ्रेंड्स मीणा जाति के लोग हैं वो किसको अपनी कुल देवी किसे मानते हैं? तो उनकी कुल देवी का नाम है जीड़ माता। और इनको जो मंदिर है और उनका जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? तो ये है रेवासा सीकर में। तो फ्रेंड्स इसमें से क्वेश्चन यही बनेगा कि मीणा जनजाति की कुल देवी कौन है और इनका मेला कहाँ पर भरता है और कब भरता है? तो इनकी कुल देवी है जीड़ माता। कहाँ पर भरता है? तो रेवासा सीकर में। और कब भरता है? तो नवरात्रों के दिनों में लगता है। ठीक है फ्रेंड्स। ये आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए इस एक पॉइंट्स में से। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स की। तो मीणा जाति आमेर की जो मावटा झील है उसको पवित्र मानती है। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसमें से बनेगा कि कौन सी जनजाति है जो आमेर की मावटा झील को पवित्र मानती है? तो वो है मीणा जनजाति है जो आमेर की मावटा झील को पवित्र मानती है। और एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि मीणा जनजाति है वो किस झील को पवित्र मानती है? तो ठीक है, वो है आमेर की मावटा झील को पवित्र मानती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की। तो कर्नल जेम्स टोड थे जो एक इतिहासकार थे। ठीक है फ्रेंड्स। तो कर्नल जेम्स टोड ने मीणा जाति की जो उत्पत्ति है वो काली खो पर्वतमाला से मानी है। तो आप इनको याद रखना कि किसी काफ़ी सारे इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें कर्नल जेम्स टोड ने मीणा जनजाति की उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी है? तो उनके अनुसार है काली खो पर्वतमाला से मानी गई है, जो कि आगरा से लेकर अजमेर तक फैली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि काली खो पर्वतमाला है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो वो आगरा से लेकर अजमेर तक फैली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स।
अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। तो मीणा जाति में बहन के पति को क्या है, विशेष महत्व दिया जाता है। ये कोई खास ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, मगर विशेष महत्व किसे दिया जाता है तो इसमें है बहन के पति को विशेष महत्व दिया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये, और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट्स ये है कि मीणा जाति में 24 खापें एवं 5200 गोत्र माने जाते हैं। तो इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि मीणा जाति में कितनी खापें पाई जाती हैं, तो वो है 24 खापें, और कितने गोत्र हैं, तो इसमें गोत्र हैं 5200 गोत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की। तो चलिए अगला पॉइंट्स हमारा, मीणा जाति में अन्य जातियों की तरह विवाह विच्छेद भी पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मीणा जाति है उसमें विवाह विच्छेद यानी विवाह का टूटना उसमें हर जाति की तरह पाया जाता है। जैसे अभी भी चल रहा है कि तलाक डिवोर्स हो जाता है, तलाक कर देते हैं, और कुछ वैसे छोड़ देते हैं। तो वो है कभी पत्नियां छोड़ देती हैं, कभी पति छोड़ देते हैं। तो वही है जो क्या है मीणा जनजातियों में भी चलता आ रहा है और चलता था। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है नाता प्रथा या नतारा प्रथा। इसे देख लीजिए। नाता प्रथा या नतारा प्रथा के नाम से जाना जाता है जब विवाह को पत्नी के द्वारा तोड़ा जाता है। तो ये आपको क्या याद रखना है, जब विवाह को किसके द्वारा तोड़ा जाता है, पत्नी के द्वारा तोड़ा जाता है विवाह संबंध को, तो उसे नाता प्रथा या नतारा प्रथा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना। और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि नतारा क्या है या नाता प्रथा क्या है। तो पत्नी के द्वारा जो विवाह को तोड़ा जाता है तो उसे नाता प्रथा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब है दूसरा पॉइंट इसमें विवाह से संबंधित, वो है छेड़ा फाड़ना। तो छेड़ा फाड़ना है तो जाहिर सी बात है कि ये पति के द्वारा तोड़ा जाता है। तो जब विवाह को पति के द्वारा तोड़ा जाता है, किसके द्वारा फ्रेंड्स, पति के द्वारा तोड़ा जाता है, तो उसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं। जिसमें पति है वो जो पत्नी को क्या है नई साड़ी देता है, और उसके पल्लू में 1 रुपया या कुछ भी रुपया बांध कर उसे चौड़ाई की तरफ से फाड़ कर अपनी पत्नी को पहना देता है, जिससे समाज में उसको क्या है अलग से मान लिया जाता है, मतलब तलाक मान लिया जाता है उसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है छेड़ा फाड़ना। तो इसमें से क्वेश्चन ये बनता है कि छेड़ना फाड़ना क्या है। तो ये पति के द्वारा जो इस विवाह संबंध को तोड़ा जाता है वो प्रथा है छेड़ना फाड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वह कौन सी प्रथा है जिसमें पति पत्नी को नई साड़ी के पल्लू में रुपया बांधकर चौड़ाई की तरफ से उड़ाकर और फाड़ कर पहना देता है। तो वो कौन सी प्रथा है, तो वो है छेड़ा फाड़ना प्रथा है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला पॉइंट्स है झगड़ा राशि। तो ये भी देख लीजिए फ्रेंड्स, झगड़ा राशि क्या है। जब कोई मीणा पुरुष किसी महिला को भगाकर ले जाता है, जब कोई मीणा पुरुष किसी महिला को भगाकर ले जाता है, तो उस महिला का जो पहला पति होता है उसको जो दी जाने वाली राशि होती है उसको क्या कहा जाता है, झगड़ा राशि कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि झगड़ा राशि क्या है। तो जब मीणा पुरुष किसी महिला को भगाकर ले जाता है तो उस महिला के पहला जो पति है उसको जो राशि दी जाती है, यानी रुपए कुछ भी धनराशि दी जाती है, तो उसको झगड़ा राशि कहते हैं। और इस झगड़ा राशि का जो वो निर्धारण वो पंचायत के द्वारा तय किया जाता है कि भाई इसको उसके पति को कितना धन देना चाहिए। तो इस झगड़ा राशि का जो निर्धारण है वो मीणा जाति के पंचायत होती है उसके द्वारा निर्धारण किया जाता है। तो ये हुई हमारी मीणा जनजाति। और अब मैं आपसे स्टार्ट में जो दो क्वेश्चन दिखाए गए थे उनके आंसर जानना चाहता हूँ। तो पहला क्वेश्चन था मेरा ये कि मीणा जाति में कितनी खापें पाई जाती हैं। तो आप इसका राइट आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मीणा जाति में कितनी खापें पाई जाती हैं। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा, नाता प्रथा किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका भी मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि नाता प्रथा किससे संबंधित है, जिससे कि मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको इसमें से कितना समझ में आया है और कितना नहीं। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी अगली वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास
तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे कि आप सबसे पहले मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलता हूँ मैं, मिलता हूँ अगली ऐसी ही वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।